वज़ीर आज़म कहते हैं हम आज़ाद हैं और रहेंगे, कोई ताकत हमारी आज़ादी नहीं छीन सकती। यौम तकबीर पर वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि यौम तकबीर इस अज़म का इजहार था कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और दिफा हमें हर चीज़ से प्यारा है। नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाकर पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बनाया। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि मादरे वतन के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी इख्तलाफ भुलाकर इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। जब बात पाकिस्तान की आ जाए तो हमारे सियासी इख्तलाफ, मफाद और तकसीम सब खत्म हो जाते हैं। याद रहे कि 28 मई 1998 को भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे और मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एहसास हासिल किया था। वज़ीर दाखिला का कहना है कि एजेंसियों ने 2 तरह की मनसूबाबंदी की गुफ्तगू पकड़ ली। इस पर आज रात अमल होना था। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मुल्क की एजेंसियों ने एक गुफ्तगू पकड़ी है। गुफ्तगू PTI के रहनुमा के घर छापे से मुतल्लिक है और दूसरा ड्रामा ये था कि रेप एक्ट किया जाए। मकसद था कि रेप एक्ट का इल्ज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाए और रेप एक्ट का मामला आलमी सतह पर उठाया जाए। उनका कहना था कि मंसूबा बनाया गया किसी PTI रहनुमा के घर छापे के दौरान फायरिंग भी हो। उन्होंने अब इंतहाई घटिया ड्रामा रचाने की मंसूबाबंदी की है। इमरानी फितने का मकसद था कि लोगों को गुमराह किया जाए। ये ड्रामा आज रात किए जाने का इम्कान था, लेकिन एजेंसियों ने बरवक्त उसे नाकाम बना दिया। इमरान खान का कहना है पुरअमन एहतजाज करने वाली खवातीन के साथ कभी इतना बुरा सलूक नहीं हुआ। एक बयान में राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना था कि पुरअमन एहतजाज करने वाली खवातीन के साथ कभी भी रियासत की तरफ से इतना बुरा सलूक और हरासा नहीं किया गया जितना इस फाशिस्ट हुकूमत ने किया। इमरान खान का कहना था कि खवातीन पुरअमन एहतजाज के हक को इस्तेमाल कर रही थी। ये शख्स यकीनी तौर पर इन खौफनाक कहानियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये शख्स कबल अज़ वक्त पर्दा चौड़ा करने की आड़ में जिम्मेदारी से फरार की कोशिश कर रहा है। ये कहानियां अनकरीब मंजर आम पर आने वाली हैं। चिल्ड्रन हस्पताल में बच्ची की हलाकत, वज़ीर आला की हिदायत पर 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। गरान वज़ीर आला की हिदायत पर महकमा सेहत ने वाक़े से मुतल्लिक 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट समेत 4 रुकनी टीम वाक़े की तहकीकात करेगी। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट प्रोफेसर अजहर, प्रोफेसर आमिर नसीर और मुश्ताक अहमद शामिल हैं। इस हवाले से जारी मरासले में कहा गया कि कमेटी बच्चे के जाम हक होने की वजूहात की मुकम्मल तहकीकात करे। शफाफ इंक्वायरी के लिए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल और ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे किए जाएँ। मरासले में मजीद कहा गया कि कमेटी शवाहिद और रिकॉर्ड की रोशनी में जिम्मेदारों का तयन करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट में 24 घंटों में सिफारिशात पेश करने की पाबंद होगी। PTI की टूट फूट के बाद जहांगीर तरीन सियासी मुहाज पर सरगर्म। जहांगीर तरीन से पाकपतन के साबिक MNA मोहम्मद शाह कागा ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में साबिक रुकन पंजाब असम्बली सैयद अकबर नवानी और वज़ीर आज़म के मामन खसूसी ओन चौधरी भी शरीक थे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहा अमल पर मुशावरत हुई। PTI के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन से मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला जारी। जहांगीर तरीन मुलाकातों और मुशावरात के बाद जल्द अपने सियासी लाहा अमल का ऐलान करेंगे। वाज़िया रहे कि तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन ने कौमी सतह पर नई सियासी जमात बनाने का फैसला किया। पार्टी की तश्कील के सिलसिले में जहांगीर तरीन कराची, अंदरून सिंध, KP और बलोचिस्तान से भी अहम रहनुमाओं से राब्ते में हैं। मुतअद्दिद रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन के साथ शमूलियत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी।